बुशरा बीबी जो है उन्हें रिहाई मिल गई है, वो खैबर पुख्तूनख्वा पहुंच चुकी हैं। क्या सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए बाकी जो असीरान हैं पीटीआई के, आप समझते हैं हुकूमत को उनको भी रिहा कर देना चाहिए? बुशरा बीबी को रिहाई अदालत की तरफ से बेल दी गई है, बाकियों को भी अदालती प्रोसेस में बेल ले लेनी चाहिए। अगर उनको हुकूमत ने डिटेंशन पे रखा हुआ है तो बिल्कुल रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो केसेस में मतलूब है तो फिर तो उनको अदालतों से बेल ही लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह हमने देखा जो यूएस सेनेटर्स हैं कारा साहब, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हुकूमत पाकिस्तान उन्हें दे, और सिफारत खाने के एहलकार जो हैं वो जेल में उनसे मुलाकात भी करें। हुकूमत को क्या जवाब देना चाहिए इसका? हुकूमत को बड़ा सिंपल जवाब देना चाहिए कि किसी दूसरी हुकूमत को हमारे मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ अपना एक अदालती निज़ाम है, आज़ाद तौर पे अदलिया अपना काम कर रही है। अगर खान साहब की अहलिया को बेलें मिली, उनके बाकी दोस्तों को बेलें मिली, ठीक है, उनके अपने यहाँ बहुत कुछ अपने घर में देखने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सरीहन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत होगी, लिहाजा इसके ऊपर कोई बड़क बड़क मारने की ज़रूरतें नहीं है। सिंपली उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए और उसको बिल का फिलहाल उसको कोई वजन नहीं देना चाहिए। सेनेटर्स के अपने मुतालबे होते हैं, वो उनके कानून के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं और हमारे कानून के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं। जी, दूसरा कार्य साहब, अख्तर बेंगल साहब सीनियर सियासतदान हैं, ठीक है, और नाराज रिजाइन भी कर गए हैं, लेकिन उन पर दहशतगर्दी की एफआईआर काटी गई है। ये हुकूमत को थोड़ा सा सोचना तो चाहिए था। ऐसी वो अब दहशतगर्द तो नहीं है, सीनियर सियासतदान है। देखिए, दहशतगर्द होना और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हो जाना, या कोई ऐसा मुझे नहीं पता, कोई एक्ट होता है जो एक्ट ऑफ टेररिज्म बन जाता है, जो लॉ में डिफाइंड है, और उसके तहत उनके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन अख्तर बेंगल साहब बड़े काबिल एहतराम है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, मेरे इल्म में नहीं। अच्छा कायरा साहब, अख्तर बेंगल पर साहब जो है सीनियर सियासतदान है, उन पर दहशतगर्दी की एफआईआर काटी गई है। हुकूमत को कम से कम सोचना तो चाहिए था, सीनियर सियासतदान है वो। अख्तर बेंगल साहब बिल्कुल हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और उनके खिलाफ एफआईआर काटते हुए बिल्कुल हुकूमत को सोचना चाहिए। मेरे इल्म में नहीं है कि उनके खिलाफ किस इवेंट का, किस माहौल में क्यों एफआईआर काटी गई है, ज्यादा इसके ऊपर मैं कोई बात तो नहीं कर सकूंगा। लेकिन अख्तर बेंगल साहब बिलाशुबा हमारे सीनियर सियासतदान है और उनका बड़ा रोल है। तो मेरे क्योंकि इल्म में नहीं है कि क्या इवेंट है, क्यों किस वजह से एफआईआर हुई है, लिहाजा मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। ठीक। अच्छा, दूसरा फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट है कारा साहब कि जी ये बुशरा बेगम की रिहाई वगैरह जो है ये सब अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है, और आपको पता है फैसल वाडा साहब जो हैं वो खासी रसाई रखते हैं काफ़ी मजबूत हलकों में। वाकई क्या आप समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है? मैं इसके बारे में कोई जवाब देने से कासर हूँ। वाडा साहब बड़ी रसाई रखते हैं और इस बात का जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने किस बात कही है। मैं उनके किसी बात की वजाहत करने की पोजीशन में नहीं। ठीक। कारा साहब, आईनी मामलात की तरफ आते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका कल आखिरी दिन है, और परसों जो है याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हेल्प ले रहे हैं। उसके बाद जो जुडिशल कमीशन बनेगा रिकॉन्स्टिट्यूट होके, फिर उसके बाद आईनी बेंच बनेगा, इस तमाम प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है? क्या इसमें महीनों तो नहीं लगेंगे? हफ्ता 2 हफ्ते में ये बन जाएगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है, क्योंकि अब जो आईनी मामलात हैं ये उस बेंच को रेफर होंगे, लिहाजा जिस तरह जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने केसेस वहाँ मार्क कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि नए आउटगोइंग चीफ जस्टिस ने ये नहीं किया। हालांकि वो कर सकते थे कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लेते और कोई फैसला कर देते, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल है ये दुरुस्त फैसला किया कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो है तो वही इसका फैसला करें। और मेरा ख्याल है इनकमिंग चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर
ये मामला निपटाए जल्द इसका। अब आपका जाती ख्याल क्या है कि जो 2 सुपरसीड हुए हैं जज साहिबान मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, नॉर्मली तो एक रिवायत होती है इदारों की अक्सर कि कोई सुपरसीड होता है तो वो फिर रिजाइन दे देते हैं, उन्हें काम जारी रखना चाहिए कायरा साहब? जी मेरा ख्याल है उन्होंने काम जारी रखने का ही फैसला किया है। मंसूर अली शाह साहब ने उसके बाद केस सुने और उन्होंने उसको केस भेजे। अब वो गए हैं उम्रा करने, खबर थी वो गए हैं, उनको अपना काम जारी रखना चाहिए। ये एक आइन और कानून का फैसला है, उन्होंने आइन को के तहत ही काम करना है। और आइन का फैसला ये है कि 3 जजेस का बेंच जाती एक जो रिकमेंडेशन है और उसमें से कोई को कमेटी अप्रूव कर देती, कमेटी ने कर दिया, मेरा ख्याल है वो जारी रखें। ठीक, चलें। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।